नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक ऑफर चल रहा है जिसका नाम है प्रतिज्ञा दिवस, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इस अवसर पर इनकी जितने भी कोर्सेज हैं बीपीएससी के उसमें 79% तक की छूट दे दी गई है और यूपीपीसीएस के जितने भी कोर्सेज हैं प्रीलिम्स मेंस फाउंडेशन वगैरह के उसमें 92% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ बैच के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है सक्षम के नाम से, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम के नाम से एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच है, 71वीं बीपीएससी के लिए भी सर्व सक्षम के नाम से और सर्वप्रथम के नाम से बैच है। यहाँ पर इनकी कीमतें भी नीचे लिखी हैं और इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग, कोड का नाम मैंने पहले भी बताया, किसी भी कोर्स में कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करेंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, PYQ एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी। यूपीपीएससी के भी बहुत सारे बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे फाउंडेशन बैच है प्रथम 2.0 के नाम से, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी सक्षम 2.0 के नाम से है और यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए अलग से बैच है आक्रोश और ऊर्जा के नाम से। ये जितने भी कोर्सेज देख रहे हैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले जो दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सभी मृतकों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। इसको लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचना दी गई है, आप लोगों ने भी देखा होगा और किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। लिखा विमान गिरा, 294 मरे, 230 कुल यात्रियों में 169 भारतीय थे। कुछ डॉक्टर्स की भी मृत्यु हो गई है जहां पर ये विमान गिरा था और कुल 230 यात्री थे विमान में। और यहाँ पर देख सकते केवल एक जीवित शख्स बचा था और जिसको लेकर के कल काफी चर्चाएं रही। बोइंग 887 ड्रीमलाइनर, अमेरिका की ये कंपनी है बोइंग और काफी विवादित रही है। कहीं पर 294 लिखा है, कहीं 295 लिखा है, कहीं पर 265 लिखा हुआ है। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारे जो वीडियोज हैं वो आप लोगों ने देखा होगा, वायरल होते रहे हैं। और जैसे आपको पता होगा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, इनका भी निधन हो गया और यहाँ पर ये तस्वीर कल पूरे दिन वायरल होती रही। ये प्लेन के अंदर से ये सेल्फी। कारणों के बारे में अलग अलग चर्चाएं हैं। कहीं पर कहा जा रहा है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे, ऐसा बहुत कम होता है, दुर्लभ होता है। और ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो विमान है वो काफी पुराना था, 10-12 साल पुराना था। बोइंग को लेकर के पहले भी प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। और तीसरा कारण जो बताया जा रहा है कि शायद पक्षी बीच में आ गए थे और पक्षियों से टकरा गया था। ये देखिए यहाँ पर लिखा कि वीडियो से मिलेगी जांच में मदद, दोनों इंजन का फेल होना हो सकती है वजह। तो जांच शुरू है और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है AAIB जांच शुरू हो गई है, उच्च स्तरीय समिति भी बनेगी, लेकिन जिनको जाना था वो तो चले गए। एक खामी और बताई जा रही है कि विमान जैसे ही टेक ऑफ होता है तो टेक ऑफ के पहले पहले उसकी जांच होती है, तो उस जांच में भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, आखिरकार किस तरीके से जांच की गई। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं भर्तियों की। सीएम से भर्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है और ये छात्रों ने नहीं किया है, कर्मचारियों ने की है। लिखा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारी समस्याओं, भर्ती, अनावश्यक न्यायिक विवादों पर चर्चा हुई, जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग आदि में चयन की प्रक्रिया धीमी होने का मुद्दा इन्होंने उठाया है। हरकिशोर तिवारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में 2015 से अब तक काफी रिक्तियां कतिपय कारणों से देरी का शिकार है, भर्तियां बहुत धीमी चल रही हैं। ऐसे में प्रदेश में विभिन्न संवर्ग के 50% से ज्यादा पद खाली हैं। इनमें कई संवर्ग तो ऐसे हैं जिनके कारण जमीनी स्तर पर काम का निस्तारण धीमी गति से हो पा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कार्मिकों के न्यायालय से संबंधी विवादों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी, किंतु विभागीय विवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारियों को भी समस्या हो रही है, चूंकि कर्मचारी ही नहीं है और किसी भी काम का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी और किंतु विभागीय विवाद फोरम नाम की इस समिति की बैठक न होने से प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। इससे सरकार के साथ साथ कार्मिक का धन और समय दोनों बर्बाद हो रहा है, जबकि कार्मिक कई ऐसे प्रकरण
जो न्यायालय में चल रहे हैं, जिनको आपसी समझौते या विभागीय विवाद समाधान फोरम से निपटाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन मेन बात यही है कि पद उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा रिक्त हैं। ऐसी मांग ये कर राज्य कर्मचारी संघ ने किया। तो वहीं पर एलटी भर्ती 3 वर्ष से अटकी है। एलटी नहीं है, ये टीजीटी के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता एलटी भर्ती 3 वर्ष से अटकी। करीब 3 वर्ष पहले शासन ने माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था। इसकी लिखित परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री मिथिलेश पांडे का कहना है कि दोनों पदों के लिए प्रदेश भर के करीब 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग को दी गई है। आयोग के गठन के 2 वर्ष भर बाद भी लिखित परीक्षा की तारीखें जारी नहीं की गई हैं। देखिए, एक तरफ कर्मचारी संघ यूपीएससी और यूपीपीएससी के बारे में कह रहा है, और वहीं पर एक और संघ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। इसकी तरफ से भी ये कहना है कि भर्तियां नहीं की जा रही हैं, पद रिक्त हैं। लेकिन अभ्यर्थी आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। संगठन मांग करता है कि जल्द परीक्षा करा करके शिक्षकों की भर्ती की जाए। परीक्षा भी नहीं करवा पा रहा है। और वहीं पर देखिए, टीजीटी को लेकर के भी उस दिन जब वार्ता हुई थी, तब ये कहा था इन्होंने कि नोटिस जारी होगी, लेकिन अभी तक इन्होंने नोटिस जारी नहीं किया। हर काम इनका इतना स्लो है, जिससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। विद्यार्थी फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें नीचे लिखा है कि संगठन मांग करता है कि जल्द परीक्षा करा करके शिक्षकों की भर्ती की जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट के महामंत्री आशीष कुमार सिंह का कहना है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में करीब 25,000 शिक्षकों की कमी है। वहीं पर अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरना प्रदर्शन की। तो धरना प्रदर्शन की घोषणा तो लगभग 3-4 दिन पहले की गई थी कि समाप्त हो गया है, लेकिन एक दूसरा गुट था जो कह रहा था कि धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा और 13 तारीख को यानी कि आज महाधरना होगा। और यहाँ पर ये तस्वीर देख सकते हैं आप लोग राहुल यादव की, और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि राहुल यादव को कल प्रशासन की तरफ से उठा लिया गया है। और बहुत अधिक जानकारी अभी नहीं आई है, थोड़ी देर बाद कुछ जानकारी आएगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। तो आज महाधरना को लेकर के समाचार पत्र में तो जानकारी थोड़ी सी दी गई है, और अभी आगे की जानकारी नहीं है, क्योंकि राहुल यादव को जानकारी मिल रही है कि उसको प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया है। और लिखा, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर महाधरना देंगे। धरने को लेकर के गुरुवार को अल्लापुर में बैठक में छात्र अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। राहुल यादव, अभिषेक तिवारी, लव कुश मौर्य, विनोद पटेल, पवन पांडे, राहुल पाल, आशीर्वाद मिश्रा और विपुल विश्वकर्मा, सचिन कुमार और धनंजय मौजूद रहे। तो जब से ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो धरने का समापन हुआ था, रजत वाला जो गुट ने जब समाप्ति की थी, तब भी प्रशासन ने दबाव बनाया था। और उसके बाद जब ये राहुल यादव के ग्रुप ने जब शिक्षक भर्ती के महाधरने का को कंटिन्यू करने का ऐलान किया, तभी से जो प्रशासन है वो टाइट था और नजर बना करके रख रहा था कि ये अगला धरना है वो ना होने पाए। फिलहाल मेरा काम अपडेट देना, मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया। लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका गलत है। जब धरना प्रदर्शन हो रहा था 2 दिन पहले, तब भी सादी वर्दी में बिना नंबर की गाड़ी के साथ में वहां पर एसओजी थी धरने में। और जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि सादी वर्दी में आए और उसको उठा ले गए, तो ये बिल्कुल गलत बात है, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। सरकार अपनी मटिया मेट करवा रही है और कुछ नहीं कर रही है, और इसका जो खामियाजा है वो 2027 के चुनाव में या किसी भी चुनाव में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए। मेंस को लेकर के कल यूपीएससी ने नोटिस जारी किया है, इसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। पीजीएटी की कल परीक्षा थी, जिसमें 12% छात्र अनुपस्थित थे। ये उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। आज विधि और एलएलएम के लिए परीक्षा है। जून के अंत तक परिणाम जारी हो जाएंगे। जुलाई से प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। वहीं पर एक और जानकारी है कि इग्नू में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में नए प्रवेश और पुनः नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडीसी इग्नू केंद्र समन्वयक प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया कि प्राय स्नातक समेत कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। पुनः नामांकन की अंतिम तारीख 30 जून है। प्रदेश में 19 और महाविद्यालय खुलेंगे। हर हफ्ते 19 महाविद्यालय, 71 राजकीय विद्यालय, इस तरीके लगातार विद्यालय खुल रहे हैं, लेकिन भर्तियां कहाँ हो रही हैं, ये एक सोचने वाली बात है। आखिरकार ये लोग शिक्षक कहाँ से लाएंगे। कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 1373 पदों पर वैकेंसी, 17 जुलाई लास्ट डेट है। पद का नाम है आचार और कुरमाली, ये देखिए। और यहाँ पर ये योग्यता लिखी है, स्नातकोत्तर, बीएड और अन्य निर्धारित योग्यता, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पद हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट है इनकी। शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वेतनमान बढ़ाने को लेकर के, टेट पास शिक्षा मित्रों को समायोजित करने को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की आस लगाए टीईटी पास शिक्षा मित्रों ने बृहस्पतिवार को भी भीषण गर्मी में धरना जारी रखा।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होने तक उनका धरना जारी रहेगा। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के बैनर तले टीटी पास शिक्षा मित्र बीती 27 मई से इको क्वार्टर में धरना देकर के स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर भी विद्यार्थी सीएम से शिकायत कर रहे हैं। मां योगी आदित्यनाथ को टैग किया शीतला प्रसाद ओझा ने। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा हम सभी प्रतियोगियों के साथ मजाक किया जा रहा है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तारीख में 3 बार बदलाव हो चुका है। आयोग के अधिकारी परीक्षा नियंत्रक सहित परीक्षाओं को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आप उचित कार्रवाई करें। वहीं पर एलटी को लेकर के जो विद्यार्थी 17 जून को पहुंच रहे हैं, उसके बारे में भी सूचना दी गई युवा मंच के द्वारा। लेकिन जेआईसी एलटी प्रवक्ता बीईओ जीडीसी अभी नहीं तो कभी नहीं, बड़ी खबर लोक सेवा आयोग मंगल का दंगल 17 जून 2025 11 बजे। ये देखिए, तो जो भी विद्यार्थी चाहते हो कि एलटी जेआईसी की वैकेंसी है, प्रवक्ता की वैकेंसी है, खंड शिक्षा अधिकारी की है, जीडीसी की है, तो वो सभी अभ्यर्थी 11 तारीख को 17 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच सकते हैं। अभी आपने देखा था कि कर्मचारियों की कमी है, 50% कर्मचारी उत्तर प्रदेश में पद रिक्त हैं उनके, और इसी तरीके से शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। अब रेलवे के बारे में सूचना है, लिखा अनुबंध के आधार पर रेलवे में की जाएगी सेवानिवृत्त कर्मियों की भर्तियां हो नहीं पा रही हैं, और ये कहा गया है कि अब जब तक नियमित भर्तियां नहीं होती हैं तब तक अनुबंध के आधार पर भर्तियां की जाएंगी। रेलवे अब गैर राजपत्रित पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुबंध के आधार पर भर्ती करेगा। इसका अधिकार महाप्रबंधकों को होगा। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 साल होगी। निदेशक उत्तर प्रदेश रेलवे बोर्ड यूके तिवारी पूर्व में इसको लेकर सभी महाप्रबंधकों को पत्र लिख चुके हैं। अब दोबारा पत्र जारी किया गया। रेलवे में लोको पायलट सहित गैर राजपत्रित पद के कई पद खाली हैं, इससे संचालन में असर पड़ रहा है। इन पदों में निदेशक दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त कर्मियों को रखने के आदेश जारी किए थे। इस दौरान लोको पायलट सहित कई सेवानिवृत्त कर्मियों को रखा गया था। इसके बाद भी कई पद अभी खाली चल रहे हैं, इससे संचालन प्रभावित हो रहा है। निदेशक ने दोबारा पत्र भेज करके गैर राजपत्रित कर्मचारियों को रखने के लिए कहा है, तो ऐसे बूढ़े और वृद्ध लोगों को रखा जा रहा है, जिससे भी तो काम प्रभावित होगा। देख ही रहे कितनी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं आजकल रेल वगैरह में। एक तरफ कर्मचारियों की कमी है, दूसरी तरफ वृद्ध लोगों को रखा जा रहा है, तो आखिरकार भर्ती प्रक्रिया में तेजी क्यों नहीं लाई जा रही है। खैर, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।